नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री का हमारा गौरव। अध्याय 10 है राजनीतिक विकास। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला का प्रश्न है कि गुप्त वंश के शासन को कौन सा काल कहते हैं? तो वह स्वर्ण युग का काल कहते हैं। गुप्त वंश के शासन को स्वर्ण युग का काल कहते हैं। ख प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ग प्रश्न है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। घ प्रश्न है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। अंग प्रश्न है कि दक्षिण भारत में 3 तरह के गांव थे ना, ऊर, सभा और नागरम। ठीक है, दक्षिण भारत में ऊर, सभा और नागरम 3 तरह के गांव थे। दूसरा प्रश्न देखिए, सही कथन के आगे सही का टिक करना है और गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो दूसरा का क प्रश्न है कि हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। गलत। आंसर क्या होगा कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति। ख प्रश्न है कि पल्लवों की राजधानी ऐहोल थी। गलत। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ऐहोल चालुक्यों का केंद्र था। ऐहोल चालुक्यों का केंद्र था। ग प्रश्न है कि दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। सही बात है। दक्षिण भारत में सभाएं और नागरम नामक संस्थाएं बहुत लंबे समय तक काम करती रही। देखिए, अंगा प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। सही बात है। यह संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया था। अंगा प्रश्न है कि हर्षचरित नामक कृति बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल सही। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी है। देखिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि गुप्त काल के प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो यहाँ पर आंसर होगा कि गुप्त काल में प्रशासन संगठित और सुव्यवस्थित था। यहाँ पर अब शासन के बारे में हम जानेंगे। शासन कि राजा सर्वोच्च शासक होता था, लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता से शासन चलाता था। उसके बाद हम जानेंगे प्रांतीय व्यवस्था। साम्राज्य को भुक्ति, वृष्टि और ग्राम में विभाजित किया गया था। उसके बाद है स्थानीय प्रशासन। गांवों का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। इसके बाद है सैन्य शक्ति। गुप्त सम्राटों की मजबूत सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी शामिल थे। इसके बाद है न्याय व्यवस्था। अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था और गांव स्तर पर विवादों का समाधान पंचायत द्वारा किया जाता था। इसके बाद है धार्मिक सहिष्णुता। तो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्मों को भी संरक्षण दिया गया। आगे चौथा प्रश्न है कि पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर होगा कि पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था संगठित थी। राजा सर्वोच्च शासक होता था और उसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल कार्य करता था। साम्राज्य को कोट यानी प्रांत, नाडु यानी जिला, ग्राम यानी गांव में बांटा गया था। गांवों का प्रशासन
स्थानीय सभाओं द्वारा किया जाता था। वाणिज्यिक नगरों यानी नगरम में व्यापारियों और कारीगरों की समितियां होती थी जो नगर प्रशासन देखती थी। सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे तथा किलों की विशेष व्यवस्था थी। अब देखिए आगे 5वां प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसांग ने हर्षवर्धन के द्वारा लिए गए किन किन करों का उल्लेख किया है? तो उत्तर होगा वेनसांग ने लिखा कि हर्षवर्धन की कर प्रणाली बहुत हल्की थी। उसने जिन करों का उल्लेख किया वे हैं, पहला है भूमि कर यानी भू राजस्व, फसल का 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा है व्यापार कर, व्यापारियों से माल पर कर लिया जाता था। तीसरा है सैनिक कर, सैनिकों की व्यवस्था के लिए जनता से कर लिया जाता था। और चौथा है शिल्प और हस्तकला कर, कारीगरों और शिल्पकारों से विशेष कर लिया जाता था। वेनसांग के अनुसार कर प्रणाली संतुलित थी जिससे लोग आर्थिक रूप से समृद्ध थे। इसी प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।